आपने काफ़ी गुरुद्वारों में विजिट किया होगा। ज़्यादातर गुरुद्वारों में आपने सरोवर के दर्शन भी किए होंगे या फिर उसमें स्नान भी किया होगा। सरोवर को देखकर आपके मन में भी ये ख्याल आया होगा कि सिखों का पहला सरोवर कौन सा होगा या फिर ये सरोवर कितने गहरे होते होंगे। चलिए इस वीडियो में हम आपको सिखों के पहले सरोवर के दर्शन कराते हैं और ये भी दिखाते हैं कि ये सरोवर कितने गहरे होते हैं। हम हैं डीजे और आप देख रहे हैं DJ Travels and Info। आज हम पंजाब के अमृतसर शहर में पहुंचे हैं। यहाँ पर गुरुद्वारा संतोखसर साहिब टाली साहिब पातशाही पांचवी मौजूद है। यह गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल की कार पार्किंग के थोड़ा आगे पार्टीशन म्यूजियम के पास बना हुआ है। इस गुरुद्वारे के सरोवर की साफ सफाई तथा कार सेवा चल रही है। कार यानी दलदल रूपी मिट्टी जिसे सरोवर की गहराई से बाहर निकाला जाता है। इस जगह को सिखों के चौथे तथा पांचवें गुरु के चरण छोह प्राप्त है। इस गुरुद्वारे के इतिहास की बात करें तो सन 1629 ईस्वी में सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी गोइंदवाल साहिब से इस नगरी में आए और इन्होंने इस सरोवर की खुदाई की शुरुआत की। इस तरह इस सरोवर को सिखों के पहले सरोवर होने का मान प्राप्त है। उसके बाद सन 1645 ईस्वी में सिखों के पांचवें गुरु और श्री गुरु रामदास जी के सपुत्र श्री गुरु अर्जन देव जी ने इस सरोवर की खुदाई को आगे शुरू किया। गुरु जी की सेवा शुरू करवाने पर सिखों का बहुत हजूम यहाँ पर उमड़ा और सैकड़ों की संख्या में सिख संगतों ने यहाँ पर आकर सेवा आरंभ की और इस सरोवर में जमी हुई मिट्टी और गार को, जिसे कार सेवा कहते हैं यानी मिट्टी को बाहर निकालना, वो किया। सिख बहुत ही उत्साह उमंग के साथ सरोवर की खुदाई करते गए और सरोवर की कार यानी मिट्टी को बाहर निकालते रहे। सरोवर की खुदाई करते करते सरोवर के नीचे से एक मठ, जिसे आप एक छोटी गुफा या फिर समाधि भी बोल सकते हैं, वो निकली। गुरु जी से आज्ञा लेने के बाद जब समाधि को खोला गया तो उस समाधि में एक जोगी बैठा हुआ था जिसके सिर के ऊपर एक मोती या हीरा चमक रहा था। जब जोगी ने गुरुजी के दर्शन किए तब वह जोगी गुरुजी के चरणों पर नतमस्तक हुआ और उसने बताया कि वो अपने गुरु की आज्ञा से यहाँ पर तप कर रहा था। गुरुजी से विचार विमर्श करने पर उस जोगी को संतोष की प्राप्ति हुई, इसलिए इस गुरुद्वारे का नाम संतोखसर साहिब प्रसिद्ध हुआ। और जिस टाली साहिब के नीचे बैठकर गुरुजी सरोवर की सेवा करवाया करते थे, उस टाली के नाम पर इस गुरुद्वारे का नाम टाली साहिब लिया जाता है। आइए अब इस गुरुद्वारे का सरोवर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर गुरुद्वारे के सरोवर की सफाई और खुदाई की सेवा चल रही है। देखिए इस सरोवर की गहराई लगभग 50 से 70 फुट के बीच में होगी। यह दृश्य काफ़ी मनमोहक है और दिल दहला देने वाला भी है। एक बार आप सरोवर का व्यू एंजॉय कीजिए। संगतां बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पर सेवा कर रही हैं और इस सरोवर की मिट्टी को बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ पर सरोवर के एक कॉर्नर पर पानी को इकट्ठा किया गया है। यह सरोवर का वही पवित्र जल है जो सरोवर में भरा हुआ था। सरोवर को खाली करते वक्त थोड़ी सी मात्रा जल को एक तरफ इकट्ठा किया गया है। आइए आपको उस रेलिंग तक लेकर चलते हैं जिसके पास खड़े होकर ज़्यादातर लोग स्नान करते हैं। यह रेलिंग लगभग 6 फुट ऊंची है और इसके आगे सीधा गहरी खाई नुमा सरोवर है। चलिए अब इस सरोवर के तल तक पहुंचा जाए और वहां से ऊपर का नज़ारा देखते हैं कि कितनी ऊंचाई इस गुरुद्वारे की नीचे से दिखाई देती है। यहाँ सीढ़ियों के पास वो मुख्य सेवादार खड़े हैं जिनकी देखरेख में इस सरोवर की खुदाई चल रही है। जिन सीढ़ियों से हम नीचे उतर रहे हैं, इन सीढ़ियों के हर एक स्टेप की ऊंचाई लगभग 1 फीट ऊंची है। हालांकि ये बड़े स्टेप में से आधी करके बनाई गई हैं और ये सरोवर के 4 एजिस के सेंटर पर मौजूद है। अब हम सरोवर के तल तक पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पर सेवादार सेवा कर रहे हैं और खुदाई कर रहे हैं सरोवर के तल की। देखिए ये कुछ नज़ारा है सरोवर के तल के नीचे से। यहाँ पर सामने संगतें बहुत उत्साह के साथ सेवा कर रही हैं। अब मिट्टी से लथपथ होने के बावजूद भी देखिए कैसे बड़े उत्साह के साथ अपने सिरों के ऊपर मिट्टी को उठाकर बाहर ले जाया जा रहा है। सामने गुरुद्वारे की इमारत दिखाई दे रही है और ये वो सीढ़ियाँ जिनसे उतरकर हम नीचे आए थे। देखिए संगतां बहुत उत्साह के साथ सेवा कर रही है और ये कुछ सरोवर का नज़ारा है। यह सरोवर काफ़ी विशाल है। सरोवर के तल से ऊपर का व्यू कुछ ऐसा आ रहा है।
और यहाँ पर जो संगतें ऊपर खड़ी हैं लगभग कीड़ों मकोड़ों के जैसे लग रही है। और ये वो रैंप बनाया गया जिसके थ्रू लोग मिट्टी अपने सिर पर उठाकर ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और मिट्टी को बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पर जो भी संगतें सेवा कर रही हैं उनके लिए लंगर का विशेष प्रबंध किया गया है। साथ में फल फ्रूट और चाय का भी इंतजाम किया गया है। संगत उस परमात्मा का नाम जपते हुए सेवा को किए जा रही है। अपने तन बदन को मिट्टी से भरे हुए है, लेकिन फिर भी उत्साह और उस परमात्मा से प्यार कम नहीं हो रहा। आप आगे से किसी भी गुरुद्वारे में जाएं और सरोवर में स्नान करते वक्त काफ़ी सतर्कता से और काफ़ी सावधानी से स्नान करें, क्योंकि ज़्यादातर गुरुद्वारों के सरोवर की गहराई काफ़ी ज़्यादा होती है। आपकी ज़रा सी भी लापरवाही आपकी ज़िंदगी तक को कॉस्ट कर सकती है। वैसे भी कोई भी धार्मिक स्थान पूजनीय होता है, वहाँ पर हमें अदब और सत्कार के साथ ही रहना चाहिए और धार्मिक स्थानों के दर्शन करने चाहिए। आपको भी जब भी मौका मिले तो आप किसी भी धार्मिक स्थान पर सेवा ज़रूर करें। साथ में ही आप अपने माता पिता और बुज़ुर्गों की भी सेवा ज़रूर करें। इसी प्यार भरे मैसेज के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।